अब डाकुओं को सरेंडर करने के लिए भी 50 एकड़ जमीन गिफ्ट के तौर पर दी जाएगी। सिंध हुकूमत बम्पर प्राइस ऑफर लाई है और ये तजावीज़ किसी और ने नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी ने खुद दी है। कच्चे में अगर किसी फैमिली का एक फर्द भी डाकू है तो वो इस ऑफर से भरपूर फायदा उठा सकती है, क्योंकि सिंध पुलिस तो डाकुओं से लड़ नहीं सकती, दीगर इदारे भी महज बजट के पीछे लगे हुए हैं। अब सिंध हुकूमत तनहा तो लड़ नहीं सकती, इसलिए आसिफ अली जरदारी ने डाकुओं को अपना भाई कहा और ये पैगाम दिया गया है कि कच्चे में मौजूद डाकुओं अदालत में सरेंडर करें, बदले में 50 एकड़ ज़मीन ले लें। अब दुनिया जानती है कि मुगवी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के बंगलों से बाजियाब होते हैं। शिकारपुर में इम्तियाज शेख के बंगले पर क्या हुआ, कैसे मुगवी बाजियाब हुआ, ये सब जानते हैं, लेकिन किसी सहाफ़ी में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो इस खबर को ब्रेक करे या इन्वेस्टिगेशन करे। ज़ियाउल हसन लंचार ये एतराफ़ कर रहे थे कि आसिफ जरदारी ने सरदारान को ये हिदायत दी है कि आप डाकुओं की फैमिली से बात करें, यानी उनसे रब्ता करें, उन्हें बताएं कि हम उनके लिए क्या लेकर आए हैं। मर्द मुजाहिद आसिफ अली जरदारी की ज़हनी हालत देखें। अब जब हुकूमत डाकुओं के आगे सरेंडर करेगी तो वो कैसे सुधरेंगे। मतलब आजकल जो सिंध में हो रहा है वो मज़ा या खेज़ है। डाकुओं से बातचीत तो हो रही है, लेकिन पुरअमन एहतजाज करने वालों को पुलिस के ज़रिए पिटवाया जाता है। सिंध हुकूमत की ऑफ़र को आप ऐसा समझें कि अगर आपसे कोई जुर्म हो जाए और हुकूमत आपसे कहे कि भाईजान हम सब मसरूफ़ हैं, हमें कुछ भी फुर्सत नहीं कि हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, लिहाजा आप एक काम करें, आप खुद ही अदालत चले जाएं और उसके बाद अपनी बेल करवा लें ताकि हमारा काम भी हो जाए और बदले में आप हमसे जो चाहें वो ले लें। ये ऑफ़र चल रही है। रियासत गई भाड़ में, लोग गए भाड़ में, जस्टिस निज़ाम गया भाड़ में। मतलब अब डाकुओं को अब सब दुनिया जानती है डाकू क्या कर रहे हैं और इनको कौन पाल रहा है, ये किन के कहने पर किन को अगवा करते हैं। आपने कभी सुना है कि स्टैंडिंग कमेटी की सदारत हुकूमती अरकान करते हों, लेकिन सिंध में आजकल यही हो रहा है। ज़ियाउल हसन लंचार होम मिनिस्टर हैं, उसी महकमे से रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन फरियाल तालपुर साहिबा है। मतलब अब फरियाल तालपुर अपने नौकर ज़िया से पूछेंगी कि काम सही क्यों नहीं हो रहा, सुबह में उनको हुक्म देगी कि ये काम करें और शाम को स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन की हैसियत में ये पूछेंगी कि ये काम क्यों हुआ। है ना मज़ा या केस। स्टैंडिंग कमेटीज़ हमेशा अपोजिशन के सुपर्द होती हैं, लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी ने ऐसा निज़ाम बना दिया है कि चोर चोरी करने के बाद खुद इन्वेस्टिगेशन करे। मतलब जज भी खुद हो, गवाही भी खुद दे और फैसला भी खुद सुनाए। आप ज़रा 2 मिनट के लिए समझें कि मुराद अली शाह खुद ही खुद से हिसाब मांगें तो कैसा लगेगा। मतलब मुराद अली शाह आईने के सामने खड़े होकर कहें तुम काम सही नहीं कर रहे हो, फिर खुद ही को कहें कि अच्छा कर रहा हूँ, फिर खुद ही के लिए तालियां बजाएं और खुद ही चले जाएं। मतलब पीपल्स पार्टी ने यह तय कर लिया है कि अब अपोजिशन गई भाड़ में, अब पूरे सूबे में बंदर बाट करनी है। अब ज़रा सोचें कि एक डाकू को अगर ये आसिफ जरदारी 50 एकड़ ज़मीन देने की बात कर रहा है तो दीगर जो इदारे हैं, आप समझ रहे हैं ना, उन्हें कितनी ज़मीन दे चुका है और आगे कितनी देने की प्लानिंग कर रहा है। मतलब इक़्तिदार हमें चाहिए, हमें डिस्टर्ब ना करें, आप जाने लोगों को मारें, कुछ भी करें, लेकिन हमें कागज़ी कार्रवाई सिर्फ जारी रखनी है। ज़मीनी हक़ाइक़ जाने, लोग जाने, दुनिया जाए भाड़ में।